अगंटल देखो नमलाते अंदर से शुरू अंदर से शुरू चलेगा अमला पे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी अमला पे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात तुझे मानते तुझे तेरे किसे ना तेरी जात पुछनी उसे अमला पे होने ने नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी जो पढ़िया तो पढ़ना जो पढ़िया तो पढ़ना जो पढ़िया तो पढ़ना आखिर पढ़ने महल बनाए बैठ जाना कहना आखिर पढ़ने महल बनाए बैठ जाना चार दिना का मिलाए थे बहुत ही देर रहना चार दिना का मिलाए थे बहुत ही देर रहना नौवीं के बाद बलिया तेरी बात उसे अमला पे होने में नवेड़े किसे ना तेरी जात पुछनी कोई रखना भैन भरावां पर विच दा दफनाउणा कोई रखना भैन भरावां पर विच दा दफनाउणा तुर जाना ते सब ने चढ़ बहुता चिरनी लाउणा तुर जाना ते सब ने चढ़ बहुता चिरनी लाउणा मुक जाने सब तेरे तेरे हेठ किसी जगाउणा मुक जाने सब तेरे तेरे हेठ किसी जगाउणा उसे बलिया उसे किसे याद बनाउणा किसे ना तेरी जात उसे अमला दे होने ते नवेड़े किसे ना तेरी जात झूठे मास से आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां झूठे मास से आकड़ तेरी झूठियां तेरियां बातां रल्ला नाल बनाने पल विच जिन्हां नूं पालियां रातां रल्ला नाल बनाने पल विच जिन्हां नूं पालियां रातां झूठे महल बनाए तेरे झूठियां तेरियां बातां झूठे महल बनाए तेरे झूठियां तेरियां बातां अमला वालों मूर्ख बंदिया किसे न पुछियां बातां किसे ना तेरी जात पुछनी उसे अमला दे होने में नवेड़े किसे न तेरी जात पुछनी उसे अमला दे होने में नवेड़े किसे न तेरी जात पुछनी पंछी वांगू उड़ जाएगा एक दिन मारो डाली पंछी वांगू उड़ जाएगा एक दिन मारो डाली अगर कोना दी पैनी होते अमल जनागे पारी अगर कोना दी पैनी होते अमल जनागे पारी हर क्या झगड़ी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी प्यारी हर क्या झगड़ी पैनी बंदिया जान तो जेड़ी
बच्चे स्कूल जाते हैं, क्लास में हिंदुओं के बच्चे भी हैं, मुसलमानों के भी हैं, सिखों के भी हैं, चोरों के भी हैं, चमारों के भी हैं। पर जो मेहनत करता है वो मास्टर को प्यारा लगता है। जो मेहनत करता है वो BA MA कर जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। यही बात यहाँ रूहानियत में है। ये जो मार्ग है ये कथनी का नहीं है, कथनी छोड़ कर नहीं करे तो कुछ पावे सार। ये घर में काम भी करना पड़ेगा, एक अपना सिमरन भी करना पड़ेगा, दोनों काम करने हैं। बोले ने क्या हत कारबल ज्ञान सतगुरुवर। ये क्या कहता है, ये सिमरन करना, ये मालिक की तरफ चलना है। सिमरन करना ये मालिक से प्यार करना है। बिन प्रेम क्यों तिनी प्रभ पायो, बिना प्रेम कुछ बात नहीं है। वो मालिक सबके अंदर है, पर वो किसी ने देखा तो नहीं है। पढ़ते हैं भाई राम नाम है जोत सवाई, वो राम नाम की जोत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है, आंख मेरे अंदर अंधेरा है, ये अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। उस संतों ने जोत को प्रकट किया है, एक बार बयान किया, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, इस ज्योति का सब उजाला देख करके मेरे पगे। वो जोत जगेगी कैसे है, एक तो तुम रोज रोज बैठो। अब हम राती मार के बैठे हैं, शरीर ऐसा होना चाहिए कि 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, वो तरक्की करेगा। रोज रोज बैठोगे ये सुख सिमटेगी, सिमरन करोगे तो ये के ख्याल निकलेंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ ये जड़ चेतन की गांठ खुल गई, अंदर ही मालिक मिल गया। ये क्या कहता है, हाँ जी। कोई दूसरी चीज कभी भी अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। कोई दूसरी चीज है ये अभ्यास का स्थान नहीं ले सकती। दूसरे काम हम मेरे दोस्तों से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं, पर ये मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है। अपना काम तो आप ही करना है। हाँ जी। बिना अभ्यास के रूहानी तरक्की असंभव है। बिना अभ्यास के इसको कुछ भी नहीं मिलता। आंख मेरे अंदर अंधेरा है। कबीर क्या कहता है कि अब्दू अंधा दूध हदियारा, कोई जानेगा जानहारा। ये देह है तो 5-6 फुट की, मालिक ने सब चीज के अंदर रखा है, सब कुछ घर में बाहर नहीं, 800 ब्रह्म पढ़ाई। जो ब्रह्मंडे सोई पीले जो कुछ सो पावे, जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। कबीर क्या कहता है, यागढ़ भीतर वन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पहाड़, यागढ़ भीतर बाग बगीचा ये मैं चला रहा, यागढ़ भीतर सोना चांदी ये में लगी गुजारा, यागढ़ भीतर हीरा मोती ये में बरकनारा, यागढ़ भीतर देवी देवा ये में ठाकर द्वारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवी देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए, ये अंदर जाएगा तो देवी देवता मिलेंगे। जब तक ये अंदर नहीं जाता देवी देवताओं से तलक ही नहीं पड़ता। यागढ़ भीतर आनंद करते घर से अमृत धारा, अमृत का हमने नाम सुने, अमृत ने देखे, अमृत का स्वाद नहीं है, वो अमृत इसके अंदर है। नवनित अमृत पर्व का नाम दे ही नहीं इसका विषम। अंदर जाओगे उस नाम को मालिक को प्रकट करोगे, उसके अंदर अमृत है। अमृत पियोगे मन काबू आ गया, ये आत्मा रूहानी मंडल में चलेगी। जिंदगी में ये कोर्स करना है साधु भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित पूजे जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त ये झूठा देख। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा मरे तो मर जाइए फूस पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिल में सुस्वर। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं। हाँ ये क्या कहता है, जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते। हाँ संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा ये राम नाम का बीज ये संतों ने डालना है। अब कोई राम राम करता है, कोई अल्लाह अल्लाह करता है, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु करता है, कोई ओम नमो शिवाय करता है। इन अक्षरों के करने से कुछ नहीं होता, ये टेम्परेरी शांति आएगी। ये अक्षर है, ये मौके मौके से सारे ठीक थे, फकीरों ने मालिक के हुक्म से बताए, पर ये अब काम नहीं करते। ये इस तरह है जिस तरह कोई मरीज है वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसके पानी का इंजेक्शन करते तो मरीज ठीक नहीं होगा, ये जहर का इंजेक्शन करते तो मरीज मर जाएगा, ये दवाई का इंजेक्शन करते तो मरीज ठीक हो जाएगा। ये पुराने अक्षर जपने ये पानी का इंजेक्शन। नंबर 2, किसी पाखंडी का बताया हुआ सिमरन करेगा अंदर पखंड आ जाएगा, कामी का बताया हुआ सिमरन करेगा अंदर काम आ जाएगा, अहंकारी का बताया हुआ सिमरन करेगा अहंकार आ जाएगा। फिर असली सिमरन कौन सा है कि संतोष सागर पार उतरिए
जेको वचन कमावे संतन का गुर प्रचारी करिए। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति दी है, शांति दी है, मालिक को प्रकट किया है, जो रूहानी मल्लों में जाता है, जो मालिक का बख्शा है। फरीद ने लिखा है, उठ फरीदा तू मेला देखन जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शेगा। कोई मालिक का बख्शा कोई फकीर मिल जाएगा तो तुम्हें भी बख्शा लेगा। फकीर मिल गया, उसने सिमरन बता दिया, फिर ये सिमरन करे, ये रोज रोज बैठते जाओगे, सुख सिमरती जाएगी, सिमरन करते जाओगे तो यहाँ के ख्याल निकलते जाएंगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ तो जड़ से तुमकी गांठ होगी, अंदर ही मिल गया। हाँ जी, जब तक संतों की बताई हुई युक्ति द्वारा अभ्यास नहीं करते, मन और आत्मा की अवस्था नहीं बदल सकती। हाँ, ये मन और आत्मा की अवस्था बदल ही नहीं सकती। हाँ, ये मन काबू आता ही नहीं है। ये मन है लज्जत का आशिक। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो, ये रजता नहीं है। आग के अंदर लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, ये पानी डाल दें तो आग बुझेगी। उस मालिक के नाम में ऐसी लज्जत है, ऐसा रस है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ने लिखा है, खरीदा शक्कर खांड नवात गुड़ मक्के मजा दूध सबे वस्तु मिठियां रत्न पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आई, ये मन काबू आ गया। मन गुस्सा पिघल गया, फिर द्वारा हरना मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी मतलब विचरेगी। हाँ जी, और ना ही अंतर में कुछ प्राप्त हो सकता है। शुरू में अभ्यास रूखा, बेस्वाद और कठिन प्रतीत होता है। हमारा सामने में लिखा है भाई, ये सिमरन करना शुरू में तो अलूनी सिर चाटना है। ये मन ऐसी बला है, सिमरन का तो ये नाम ही नहीं लेना चाहता। सिमरन का तो नाम लेती बस यहाँ लग जाती है। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है। हाँ, हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन वो स्कूल जाते ही नहीं, गेट से ही वापस आ जाते हैं। फिर वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, कई कायदे पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते हैं, फिर BA MA कर जाता है। ये मन भी एक बच्चा है, इसको रोज रोज बैठाओ तो ये बैठने भी लग जाएगा, सिमरन भी करने लग जाएगा, अंदर रस भी आने लग जाएगा, फिर इसको तजर्बे भी होने लग जाएंगे। हाँ जी, लेकिन धीरे धीरे मन मान जाता है और अभ्यास में रस आना शुरू हो जाता है। हाँ, ये अभ्यास करना पड़ेगा। जिन हर त्याया सब कुछ जिसका, जिसके भोग गवाई, ऐसा धन दिया सुखता थे निकुट न कमू जाए। मीरा ने लिखा है, खर्चू लाख खत्म ही होगा, दिन दिन बढ़ स्वयं। गुरप्रकाश ने लिखा है, इस गुफा में अकुट भंडारा, इस वैसे हर काल कपारा। अकुट खजाना इसके अंदर है, मालक भी इसके अंदर। संत प्रैक्टिकल करके बताते हैं। मुस्तान जो बलूचिस्तान से सर से आए, ना तो के पास में पैसा था, ना जमीन, ना जायदाद, ना पढ़े लिखे थे, ना इलाके की बोली जानते थे। उन्होंने बैठ के सिमरन किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, बोले कोई कमी आई है? सिमरन भी करे और अब के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोड़, ये तो पहली स्टेज है। मस्ताना जी ने मुझे बने साहब को चिट्ठी लिखी कि तुम 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो सारे काम आप पे करेगा, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे, उसकी मजदूरी करी है। फिर लिखा, मन जाता जान दे, दर्द कर रख शरीर, इतनी बड़ी कमान से कैसे चले तीर। उसने ने किया कि नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे ना, उसकी मजदूरी करी है। हाँ, यही बात यहाँ है। हाँ जी, फिर तरक्की की रफ्तार बढ़ती जाती है और भजन सहज रूप से जीवन का अटूट अंग बन जाता है। इस जीवन का अटूट अंग बनाना है ये। संत तो ये कहते हैं कि सांस रखा ना जाए, सांस सांस सिमरो गोविंद मन अंतर की त्रिचिन, प्रभु स्तुत करो दिन रात, जिसे क्या हो सांस ग्रहण हो या दिन बसे सुखनाड़, सांस ग्रहण का नाम सुबह। इस संतों की वाणी किताबें पढ़ने का, मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में जाने का, ग्रंथ शास्त्र पढ़ने का, पुट्ठा लटकने का, धूड़ियाँ तपने का, ये मौका ही नहीं देती। अपने घर में काम करते रहो तो सिमरन करते रहो। कबीर साहब बोलो भाई, मंदिर में गया, मस्जिदों में गया, गुरुद्वारों में गया, तीर्थों पर गया, पुण्यदान किए, ग्रंथ शास्त्र पढ़े, तो क्या करते रहे हैं? वो बेटा बोलते रहे थे, सिमरन करते रहे। नामदेव कपड़े बनता रहा, सिमरन करता रहा। गुरु साहब खेती करते रहे, सिमरन करते रहे। रविदास जुतियाँ गाँटता रहा, सिमरन करता रहा। ये कुदरती तरीका है। मैं घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ, किसी को पता ही ना लगे। बेल बत्ती दिखाई देती है, चांद चलता दिखाई देता है, सूरज चलता दिखाई देता है, इस तरह सिमरन करना है, लोगों को पता ना लगे। हमारा साउंड से कहा कहते समुद्र पी ले तो होट गिले ना हो। हाँ जी, हम तो एक रात जागते हैं, 2 दिन ड्यूटी पीटते हैं, मैं सारा रात जाग गया। हाँ जी,
परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर जे मालिक को प्रकट ना किया, जिस देह के लिए इंसानी जन्म मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। मेरी नरते ही ये इंसानी जन्म मिला है, अपनाओ काज, कुछ अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये मालिक की बंदगी करनी है। बंदे होकर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानो जन्म का और न बारंबार। ये मौका बार बार आते हैं। हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है? ये आत्मा चौथे लोग से आई है, यहाँ से हमने सबने जाना है। ये 84 लाख जेल की कोठरी है, 30 लाख सुन के दरख्त हैं, 27 लाख सुन के कीड़े पतंगे हैं, 14 लाख सुन के पंछी हैं, 9 लाख सुन के पानी के जीव हैं, 4 लाख सुन के भूत प्रेत दत्त केंद्र कंद्र देवी देवता, 184 जून सवाई मानस को परत दी बढ़िया। ये इंसानी जमा इस 84 के जेल खाने से निकलने का मौका है। ये हाथ से निकल गया, बाकी फिर 84 क्या है? 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। सारी दुनिया ही गफलत में है। मन में समझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख का छोड़ दो बुलाई। सुख मिलना है उस मालिक को पढ़ करने से मिलना है। हाँ जी, परमात्मा की प्राप्ति को जीवन का मूल उद्देश्य मानकर इसकी प्राप्ति के लिए पक्के इरादे से लगातार यत्न करते हैं। हाँ, पक्के इरादे से क्या? ये रोज बैठे, ये हमने अपना काम करना है। तो अंदर चले तो पीछे फिर न मुरड़ा, पीछे न हटे, सिज अव्यवहार गौर न हो। ये मौका बार बार दिया। हाँ जी, तो प्रभु की दया से एक दिन अंदर नाम के साथ लिंक जुड़ जाती है। हाँ, सो ज्ञानी जिन शब्द बुलाई, ज्ञान सा आवन कठिन बिरला जाने को, ज्ञान सा जानिए जीवित मतलब हो। जड़ चेतन की गांठ खोले, उस सब ताकत को पढ़ कर एक ज्ञान है। हम पढ़ते हैं कोई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे न जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे है, सब ताकत सबके अंदर है। तो देखी तो नहीं है, फकीरों के अंदर देखिए, बार ज्ञान किए। मस्तान के पास भी आदमी बहस करने के लिए आया। मस्तान क्या लगे भाई हम तो अनपढ़ है, सतगुरु को पढ़ करके सुख पाया, ये पढ़ करने तक खड्डे में पड़े। हाँ जी, मन में से विषय विकार और वहमो भ्रमों का अंधकार दूर हो जाता है। तो भाई ये दुनिया की मान बढ़ियाई, ये विषय विकार, ये धन दौलत, ये ना हो तो यहाँ फंसे कौन? ये तो उसको फंसाने के लिए है। महाराज साहब सिंह कहा करते थे, ये विषय विकार खाने में लपेटी हुई जहर है। यह जहर खाती है, आया करती है, छोड़ता कोई नहीं है। जो मूर्ख है विषय विकारों में फंसता है। अनजानत विख्या जान अपने आप बचे। हाँ जी, विखयपन फिक्का त्याग री सकिए नाम मारस पियो, बिन रस्ता के बुढ़वे सकली सुखी नव जियो, मान महंत न सकते काई खाता दासी जियो। तेरी मान बड़े को कोई नहीं पूछता, तू फकीरों की सोबत करे, उनका हुक्मान की सिमरण करे। इस जग में शोभा नाम की, नाम को प्रकट करना ये असली शोभा है। गुरमुख नाम मिले बड़ी आई, मनमुख नहीं पत गवाई। क्या करते कि तुम सिमरण करो, मन के साथ मुकाबला रखो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। हाँ जी, आत्मा परमात्मा में समा जाती है। हाँ, आत्मा एक तो आत्मा सत्य है, एक परमात्मा सत्य है। अंदर ही आत्मा है, अंदर ही परमात्मा है। वाणी क्या कहते हैं? अचरज अचरज सु मिलिया, कहना क्या सुन जाएगी। अंदर ही आत्मा परमात्मा से मिल गई, फिर बार बयान क्या करे? मिल सकिया पूछे को संत निशानी, रस प्रेम भरी कुछ कह न जाए। विका बात अगम की कहन सुन के ना, ये ना तो कहने की ना सुनने की, तो अनुभव की चीज है। अंदर जाओगे तो पता लगेगा। गिलास पड़े, उसके अंदर पानी पड़े, तो मीठा डाल देते हैं, उस पानी का स्वाद बदल जाएगा, तो रंग तो नहीं बदलता। तो इसी तरह ये है, वो अंदर से सारा कुछ पलट जाता है, बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ जी, और मानव जीवन का मूल उद्देश्य पूरा हो जाता है। हाँ, ये मालिक को पढ़ कर लिया तो इंसानी जन्म सफल हो गया। हाँ जी, ये प्रकट नहीं किया, जैसे पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए। हाँ जी, हाँ बोल। अमलाते होने ने नवेड़े, किसे भी तेरी जात पुछनी, ओथे अमलाते जात पात पूछे ने कोई हर को बेस्वर का हो, जात पात का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, अमलाते होने ने नवेड़े, किसे भी तेरी जात पुछनी, ओथे अमलाते होने ने नवेड़े, किसे ना तेरी जो कहया तो भजना एक दिन जो
मालक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के गए हैं। ये किसी को पता नहीं है कि ये पूंजी कितनी है। यहाँ चाहे कोई कितने कूटे काट ले, ये 125 रुपये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बढ़ जाता है। ये 125 रुपये पूंजी हमारे पास है तो दुनिया अच्छी लगती है। सोचो भी आदमी की मौत आ गई, उसको कहोगे तेरे को 2 करोड़ रुपए देते हैं, हिंदुस्तान का राज देते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति बना देते हैं, उसके लिए तो बेकार है। ये सारा रंगा बेकार हो ही जाना है। ये 125 रुपये पूंजी से हमने ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना था। अरे धन संचोरे जन भाई सदगुरु से बराव करना भाई, मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दावन से छुट कर बैठे विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कारज दे अंदर नाम, ये राम नाम का धन इकट्ठा कर लिया, उसके सारे काम रास आ गए। तिन चुकी मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है। हर परब हम कर बैठा पास। जिस मालिक ने धरती बनाई है, सूरज चांद तारे बनाए, सबको रोजी देता है, वो चीज अंदर आ गई नहीं, फिर किसी की मोहताजी करने की जरूरत क्या है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सा। वो मालिक बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है। जाका उम्मीद साजन है समया, जिस जन को कौका की कमियां। वे जिसकी यारी उसके साथ है, जो सबके अंदर बैठा है, उसको क्या कमी है। वही रूप धारता रहता है। कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। मुस्तान के पास में एक पार्टी आ गई, वो कहने लगे कि हमने मंदिर बनाना है, मंदिर के लिए चंदा दो। मुस्तान कहने लगे तो चाय पानी पियो फिर बात करते हैं। उन्होंने चाय पानी पी ली, मुस्तान के पास आकर बैठ गए। मुस्तान कहने लगे जो अपना मंदिर आप नहीं बना सकता, वो तुम्हें मंगते बना दिए, वो तुम्हें क्या देगा। निरंकार जो रहस्यमय है, काहे भिक्षा मंगेगा। जिसके अंदर मालिक आ गया उसको मांगने की जरूरत क्या है, अपे कहेगा, वो सबके अंदर बैठा है। हाँ जी, जो कड़िया तो भजना एक दिन, जो बनया तो कहना, जो कड़िया तो भजना एक दिन, जो बनया। अपने दादे परदादे गए, माँ बाप के हम भी जाने ही है, बारी आपको अपनी सदगुरु चरणार, जो फायदा उठा गया रह गया तो रह गया। हाँ जी, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना। मुसलमानों के मौत के बाद कब्र में डाल देते हैं, ऊपर अणतोली मिट्टी डाल देते हैं। रीत का एक दोहा है, फरीदा कोठे मंडप माड़ियां इतना लाचित, मिट्टी पई अतोलवी कोई न उसे मित। कह तुम नल वो क्या इनकार करता है। मौत के टाइम में कब्र में डाल देंगे, ऊपर अणतोली मिट्टी डाल देंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। हाँ जी, जो कड़िया तो भजना एक दिन, जो बनया तो कहना। आखिर छड़ने महल बनारे बैठ सदा ना रहना। आखिर छड़ने महल बनारे बैठ सदा ना रहना। सिकंदर ने सारी दुनिया फतेह करी, हिंदुस्तान को फतेह करके अपने देश जा रहा था। सोचो सारी दुनिया में उसका राज, सारे खजानों का मालिक, सारी फौज उसके हुक्म में अपने देश जा रहा था। वो आगे था, पीछे फौज थी। उसको बुखार आ गया, वेदों ने नाड़ देखी, वो कहने लगे कि बादशाह सलामत है, आपकी मौत का टाइम आ गया, कि मैं आधा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, मुश्किल है कि सारा राज देता हूँ, मेरी माँ से मिला दो, मुश्किल है। मांगने पर तो एक सांस भी नहीं मिला, फिर अहंकार किस बात का, पता नहीं कब टाइम आ जाए। ये मन है, ये सबको दिलासा देता है, वे मरने वाले और ही हैं, मेरा टाइम नहीं आएगा। ये दिलासा दे दे के सबका टाइम निकाल देता है। किसी को अंदर नहीं जानता, किसी को सिमरण नहीं कर देता, किसी को ये भक्ति नहीं कर देता। ये मन मेला एक ना क्या है, बात बढ़नी है, सिमरण करने से बढ़नी है, तजर्बे होने हैं, सिमरण करने से होने। हाँ जी, आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना। आखिर छड़ने महल मनारे बैठ सदा ना रहना। 4 दिना का मेला है के भोगी देर नहीं रहना। 4 दिना का मेला है के भोगी देर। ये काल ने एक भूल डाल दी, ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। ये भूल ना हो तो ये दुनिया चलती नहीं है। हम विचार नहीं करते, बोलो भाई मौत आ गई, देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, परिवार के सारी उम्र पाप इकट्ठा करता रहा, सारे ही पास बैठे होते हैं, तो खड़ा होकर कहता है इस जगह मैं मरूंगा, कोई विचार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना, जो दिन उपजा संगी सो भी संग ना होया।
इसका है कौन? बार है गुरुमुख संत, जो बार बार ये कहते हैं भाई तुम सिमरण करो। गुरुमुखा से कर दोस्ती, सतपुरुष चित, जन्म मरण का मूल कटिया सुखो। गुरुमुख प्रीत सदा है सच्ची। जो गुरुमुखों की संतों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? भाई अंदर नाम प्रकट हो। नानक कचरिया सु तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिंदे बिछड़े वो मैं जैसी छोड़। चाहे थोड़ी भक्ति है, पूरा संत मिल गया, मौत के टाइम जरूर संभाल होनी है। जो कोई संत शरण के दागी, इनके काल की रोकागी। जम की जाल निकट नहीं आवे, मार्ग छाट अलग हो जाए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जनता के नेड़ नहीं आवे। हाँ जी। 4 दिनों का मेला है बोगी दे, बोगी देगा मूर्ख बंदिया ओयो होया बेड़ा। कंप्यूटर के अंदर हिसाब किताब आ जाता है। जो हम कार्रवाई करते हैं ऑटोमेटिक अंदर नोट हो रही है। जैसा करोगे जे आप बीजे सोलूने कर्म रखे। हाँ जी, कर्मों के अनुसार सब फंसे पड़े हैं। कर्म भूमि में वो नाम पूर्ण हो तुम्हारा काम। भाई उसके मालिक को प्रकट करो, सारे काम पूरे हो जाएंगे। हाँ जी। जो बीजेगा मूर्ख बंदिया ओयो जो बीजेगा मूर्ख बंदे, मूर्ख का है, सारे ही मूर्ख हैं। शाना कौन है? जो सिमरण करता है, जिन्हें जड़ चित्र की गांठ खोली, आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया, वो शाना है। बाकी सारे ही मूर्ख हैं। वाणी क्या कहती है? आद अंत जो राखण हार तिस्सु प्रीत ने करेगा वार। ये मूर्ख है, उस मालिक से प्यार नहीं करता, सिमरण नहीं करता, जाकी सेवा नोट दबावे तासु मुरा मन नहीं लावे। जो ठाकर सदा हजूरे ताको अंधा जान दूरे। हम सोचते भी मालिक कितने आसमान में कौन है, वो तो जर्रे जर्रे में है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। पर जब तक ये अंदर नहीं देखता वो बाहर दिखाई नहीं देता। जे की जुगत जाके सब हाथ, अंतर बाहर जानो साथ। हमने ये जानना है कि वो मालिक हमारे साथ है, अंदर प्रकट कर लेगा, फिर इसके साथ है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। उसको प्रकट करना ही मुश्किल है। एक बार प्रकट कर ले फिर वो अलग नहीं होता। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंदिन मिले रहना। फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराय का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई डर नहीं, बाहर कोई चिंता फिक्र नहीं है। मौत आएगी भी सब दूर आएगा, अपने घर खुशी खुशी जाएगा। हाँ जी। जो बीजेगा मूर्ख बंदिया ओयो ना पैना, किसे ना तेरी जात पूछनी। ओखे अमलाते होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी। ओखे अमलाते होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात। कोई रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाना, कोई रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाना। सुर जाना ते तू सब ने चढ़ बोता चिरनी लाना। जब तक ये इस शरीर के अंदर आत्मा है तो ये सब कुछ करा लगता है। वो आत्मा निकल गई, फिर घर वाले कहेंगे जल्दी करो, ये मुस्क मार लग जाएगा, इसको लिख के लगाओ। हाँ जी। कोई रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाना, कोई रखना भैन भरावा पल विच जा दफनाना। सुर जाना ते तू सब ने चढ़ बोता चिरनी लाना, सुर जाना ते तू सब ने चढ़ बोता चिरनी लाना। मुक जाने सब खेड़े तेरे हेठ टी जगाना, मुक जाने सब खेड़े तेरे हेठ टी जगाना। उस दिन बंदिया उसे नू दिन किसे न्याय मनाना, किसे ना तेरी जात पुछनी। खेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। उसे अमलाते होए ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पुछनी। आप बात चलो हमें चलो नहीं नीचे तौर पे थले उतर लो भाई, नीचे जाओ, आप नीचे जाओ।
तीन चार आदमी है। ये 4 आदमी 4 ही आएंगे, पक्का बात है। बाकी बैठो, ये बाकी वाला नंबर बाद में आएगा। बाकी बैठो, अरे भाई बैठो नीचे, ओ भाई नीचे बैठो। हाँ सुनो भाई, ये चंगी तरह ना लेते तुम कट देंगे। हेलो हेलो गुरमेल जी, यहाँ पे बंदे की ड्यूटी रहना ऊपर ना बाहर ना हो यार, उधर जाइए यार, आना सारे नीचे जाओगे। चलो चलो सारे हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हेलो अमला अमला ते ओने ले लवेले किसे ना तेरी बात जो कन्या को महिलाई जो बना ये सारे उतारा चलो भाई। बीच में आगे बैठ के वहाँ जाओ, वहाँ जाके रखो उनको। हाँ खर्चे वाले आओ भाई, खर्चे वाले भाई सारे ना आए। हेलो पीछे से यार की करते हैं यार, मास्टर जी, ओ यार यहाँ पे खड़े हो ना। कैमरा आगे हेलो, थोड़े थोड़े पीछे हो, आज ठीक आएगी पूरी। चंदन
सही तरह नचो गई ये सही तरह नाम से खा लोगे
ਸਾਨੂੰ जी बाकी और आगे जी ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਸੋਹਣ ਲਾਲ हाँ जी ਲਾਲਾ हाँ जी ਵਿੰਨੀ हाँ जी ਅਮਰ अमर का नाम ही लिखा जी लिख दो ਸਾਹਿਲ साहिल आ गया जी देवेंद्र चलो नहीं बहुत है बस नहीं बहुत है लुधियाना 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 रोहित चलो फिर ठीक है हाँ ठीक है जी हाँ भी है राजू चलो दिल्ला चले होते चले वसीले अमर तो लिखे है नहीं अमर क्या अपना जी ये तो शुद्ध है वो दिल्ला चले होते चले वसीले वो दिल्ला चले होते चले वसीले दिल्ला चले होते वो लिखे होते में परिवार वो लिखे होते वाली पार्टी राजू रोहतक उधर से अरे भाई समझ मत लियो मुझे कोई बोलता है लगा रहे
सुंदर क्या है? अरे भाई सुंदर चंगी तरह नचना है तो नंबर करने नहीं राम कुमार के लिए इतनी देर कर जाते हैं। राम कुमार आया है मैंने तेरी कार कर चलो फिर तो लगा रहे गुलगला दे नाल मन मेरा लगा रहे गुलगला दे नाल मन मेरा लगा रहे गुलगला दे नाल मन मेरा लगा हेलो बहुत बढ़िया राजू राजू चंद्र पार्टी गई राजू बगाड़ी राजू गंभीर हाँ राम प्रकाश प्रकाश योग शोभ राम रूप राम स्वरूप बिरला बड़ी बच्ची वाली कौन से क्लास आने के लिए हेलो हरी हेलो थोड़ा पीछे रहियो जमुना विशाल बीकानेर अरे भाई तुझे चल जाओ थोड़ा नंबर बाद में लाएंगे नहीं करता लगे आजा भी आजा चलो तुझी बात हो गई यार धन सदगुरु तेरा ही आसरा बीकानेर की सात संगत की ओर से परम पूज्य वकील साहब और मौजूद तमाम सात संगत को भवनलाल जी तंवर और बीकानेर की सात संगत का धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो मेहरबान कदरान एक बार जनता जी ने कहा था मैनेजर साहब से कि जिस बारीक नाटक चलता है मैनेजर साहब ने कहा बारीक मैं खड़ा हुआ कितना नाटक करता है तू मैंने कहा जी एक दारू याद है वो सुना लेता हूं। नाटक कोई 30-35 साल पहले उदयपुर में खेला था। नाटक का नाम था अंधा युग, धर्मवीर भारती का लिखा हुआ काव्य में नाटक है ये, कविता में है पूरा नाटक। उसमें मैंने युयुत्सु का रोल किया था। प्यारी साथ संगत जी, प्यारी साथ संगत जी, सिर्फ एकमात्र गौरव था युयुत्सु जो पांडवों की तरफ से लड़ा था। सिर्फ ये जानकर कि ये धर्म युद्ध लड़ रहे हैं पांडव। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युयुत्सु अपने घर लौटा। गांधारी से, धृतराष्ट्र से और कौरव वंशजों से जो बचे रह गए थे उसे नफरत मिली। उस नफरत को युयुत्सु बर्दाश्त नहीं कर सका
और उसने आत्मघात सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने वाले को कहते हैं कि वो भटकता है प्रेत योनि में।